Welcome to listeners and my viewers. खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। बात करूँगा कि फ़र्म यानी पार्टनरशिप की नेचर क्या होती है और इसकी डिसोल्यूशन यानी तहलील या ये ख़त्म कैसे होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंडर सेक्शन 4 इसकी नेचर की वजाहत करता है। दफ़ा 4 फ़र्म पार्टनरशिप एक्ट के तहत इसकी अपनी अलहदा से शनाख्त नहीं होती। पार्टनरशिप नॉट अ लीगल पर्सन बट इट कंसिडर्ड some characteristics and collective act। ये इसकी जो कुछ खुसूसियात हैं कि एक फ़र्म जो है, क्योंकि उसके जो हिस्सादारान हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो सब प्रॉफिट लॉस के ज़िम्मेदार होते हैं और उसके तहत वो एक बिज़नेस नाम बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं और उस नाम को फ़र्म या पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन वन और मोर persons who have agreed to share the profits and loss of business carried on by all or one of them acting for all. Persons who have entered into partnership with one and other called individually partners, and the business of collectively called firm. The name under which their business is carried on is called firm name। केस लॉ इसकी नेचर के बारे में रेफरेंस दूंगा। MLD 1967 492 और दूसरा है 1980 CLC 1300। अब आपने रिबेट लेना है तो वो आपने इंडिविजुअली तौर पे पार्टनर जो हैं तो अपने नाम पे लेंगे, फ़र्म के नाम पे नहीं होगा। फ़र्म का नाम सिर्फ एक बिज़नेस की शनाख्त है। तो ये है इसकी नेचर फ़र्म की, बिज़नेस की। अब आ जाएं, और इसमें दूसरा ये है कि शेयर्स जो हैं ज़रूरी नहीं कि इक्वल होंगे। किसी की शेयर की हिस्से की रेशो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अब इसमें है कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, डिसोल्यूशन क्या है इसकी। तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 से लेके 44 तक इसकी डिसोल्यूशन की इकसाम बयान की गई हैं। पहले नंबर पे है बाय एग्रीमेंट कि आपके दरमियान मुआहदा हुआ है इतने अरसे के लिए हम इकट्ठे काम करेंगे एक बिज़नेस की, और उसको फ़र्म का नाम देंगे। दूसरे नंबर पे है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, अगर उनमें से कोई भी हिस्सादार पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, या कोई नाजायज़ काम करता है
تو انڈر سیکشن 40 پارٹنرشپ ایکٹ 1932 کے تحت تب بھی فرم ڈیزالو ہو جائے گی. انڈر سیکشن 42 آن سرٹن کنٹیجنسیز مین کہ آپ نے فکس ٹرم کے لیے ایک بزنس کو رن کیا ہے، فرم کا نام دیا ہے اس کو، اپنے بزنس کو، تو جب وہ فکس ٹرم ختم ہو جائے گی تو فرم بھی ختم ہو جائے گی. یا ایک پرٹیکولر بزنس شروع کیا ہے ایک پرٹیکولر عرصے کے لیے، تو اس کے بعد وہ ڈیزالو ہو جائے گی. انڈر سیکشن 43 ایٹ ویل جو زیادہ چاہ رہی ہے، یعنی مرضی پہ، اس میں یہ ہے کہ آپ بزنس شروع کرتے ہیں اور اس میں اپنے ایگریمنٹ میں، پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں لکھ لیتے ہیں. پانچواں ہے انڈر سیکشن 44 بائی کورٹ، اگر کوئی ان میں سے کوئی حصہ دار پاگل، مشکل، معذوری ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام، خلاف قانون کام کرتا ہے، مفاد کی منتقلی کسی معاہدے کی خلاف ورزی کے تحت کرتا ہے، تو تب بھی وہ فرم ڈیزالو ہو جائے گی. یہ 5 اقسام ہیں کہ فرم کس طرح ڈیزالو ہوگی. باقی اس